3 जुलाई को कोरोना की वजह से मेरे हस्बैंड का दर्दनाक मौत हो गया। मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। तो उनकी याद को सदा कायम रखने के लिए मैंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिसके तहत मैं बहुत सारा कार्य कर रही हूँ। गरीबों की सेवा कर रही हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल, ओपन स्कूल सब की व्यवस्था मैंने कई गाँव में किया है। और नदी की सफाई भी करवाती हूँ, जब कभी भी दिखता है कि नदी गंदा है तो उसकी सफाई करवाती हूँ। बहुत सारे नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। आज डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का प्रथम पुण्यतिथि है। आपको बता दें, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी कोरोना काल में हम सबको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जो है उनकी पत्नी डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया गया, जिसके तहत जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्रनाथ उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके तहत जो है लगातार गरीब बच्चों को और गरीब लोगों की सेवा करते वो नज़र आते हैं। लगातार गांव में पहुंचकर जहां अब तक शिक्षा नहीं पहुंच पाया, वहां पे शिक्षा का अलग जगाते वो नज़र आते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण दिवस की बात हो या दामोदर सफाई अभियान की बात हो, लगातार उनका इस चीज़ों में हस्तक्षेप रहता है। और आपको बता दें कि अब जो है वो इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी सेवा में लग चुके हैं। और एक गौशाला का उन्होंने उद्घाटन किया। गौशाला का उद्घाटन कर यहाँ बेजुबान जानवरों की भी वो सेवा करते नज़र आ रहे हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उषा सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू, नमस्कार अफरोज। आज आपके हस्बैंड का प्रथम पुण्यतिथि है और आपने आज हवन का कार्यक्रम भी रखा है और सामाजिक भोज का भी कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहें? पिछले साल 3 जुलाई को कोरोना की वजह से मेरे हस्बैंड का दर्दनाक मौत हो गया। मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। तो उनकी याद को सदा कायम रखने के लिए मैंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिसके तहत मैं बहुत सारा कार्य कर रही हूँ। गरीबों की सेवा कर रही हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल, ओपन स्कूल सब की व्यवस्था मैंने कई गाँव में किया है। और नदी की सफाई भी करवाती हूँ, जब कभी भी दिखता है कि नदी गंदा है तो उसकी सफाई करवाती हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे पर्यावरण दिवस के दिन भी और ऐसे भी अन्य दिन भी हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। मैंने कुछ दिन पहले इसी तरह से वृक्षारोपण के लिए ही इस तरफ मैं आई थी, अंगवाली गांव की तरफ। तो मैंने देखा बहुत सारे गाय जो कि सड़कों पर पड़ी हुई है, पॉलीथीन खा रही है, उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। कई लोगों से पता चला कि गाय को तो फिर भी लोग दूध दूहते हैं तो वापस घर ले जाते हैं, लेकिन जो उसका बछड़ा होता है उसको लोग नहीं ले जाते हैं। या तो वो पॉलीथीन खा के या कुछ कचरा खा के पॉइजन खा के मर जाता है, या तो फिर वो दूसरे तरह के एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तब मेरे हृदय में शायद मेरे पति की प्रेरणा होगी, मेरे हस्बैंड की प्रेरणा रही होगी, अचानक मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इन बेजुबान गायों की, उनके बछड़ों की रक्षा किया जा सके। चूँकि इस पूरे एरिया में खुसरो में क्या कहें, जैना मोड़ से लेके नवाडी से लेके कहीं भी इस एरिया में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां गायों को सुरक्षित रखा जा सके। तो मेरे हृदय में ये बात उठी और मैंने गांव वालों से कोशिश की मुलाकात करने की। बहुत अच्छे से अंगवाली गांव के जो पूर्व मुखिया जी थे और अंगवाली गांव के सारे नौजवान लोग, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग सभी मेरे से मिले और सब बोले कि मैडम इस एरिया में गौशाला का बहुत ज़रूरत है। हम लोग के पास ना तो फंड है ना तो ज़मीन है, तो गौशाला हम लोग चलाएं कैसे? आप यदि आर्थिक मदद करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़मीन सीसीएल का जो 50 साल से बंजर पड़ा हुआ है ये ज़मीन, और हम लोग इसमें गौशाला बनाने का बहुत बार कोशिश किए हैं, एनओसी लेने का कोशिश किए हैं, लेकिन सीसीएल एनओसी नहीं देता है। तो नहीं देता है, फिर भी हम लोग को एक यहाँ पर ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि ये गाय जो सड़क पर एक्सीडेंट होकर मर रही है, पॉलीथीन खा के मर रही है, उसकी सुरक्षा यहाँ पर हो सके। तो मैंने भी विचार बनाया दृढ़ता से और मैंने इसकी जानकारी सीसीएल के ढोरी जीएम को पहले भेजा,
फिर यहाँ के विधायक जी अनूप सिंह को भी इसकी जानकारी भेजा। लिखित रूप से मैंने डीसी को जानकारी दिया, यहाँ के पेटरवार के सीओ को जानकारी दी, सभी को लिखित रूप से मैंने सूचना दिया। और सूचना देने के बाद हम लोगों ने इसमें एक टेम्पररी बाउंड्री करके गायों को रखने की व्यवस्था की। अब तक कितने गाय यहाँ पे आपके गौशाला में? अब तक हमारे पास 6 हैं और आज भी पता चला है कि कुछ बूढ़ी गाय को लोग छोड़ दिया है, जो कि कुछ कार्यकर्ता लोग उसको ढूंढ रहे हैं। वो सब भी आज हो सकता है रात तक 9-10 गाय और आएंगी, क्योंकि कुछ बूढ़ी गाय है जिसको सड़क पर लोग छोड़े हुए हैं। बहुत लोग चिन्हित किए हैं कि इनको कहीं गौशाला में रखना चाहिए। तो आज रात तक 5-6 बजे तक शायद उन लोग को भी हमारे कार्यकर्ता लोग ढूंढ के लाने वाले हैं यहाँ सुरक्षित है। कोरोना काल में बहुत सारी महिलाएं जो है अपने उनके हस्बैंड जो है इस दुनिया से छोड़ के चले गए, वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। और जिस तरह आपने लगातार अपना जो दिनचर्या है वो लोगों की सेवा में लगा दिया है, और लगातार आप जो है इंसानों की भी सेवा कर रहे हैं, बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं और बेज़ुबान जानवरों की भी सेवा कर रहे हैं। कहाँ से ये हिम्मत आपको लगता है? ये सारा हिम्मत मुझे सच पूछिए तो मेरे पति से ही हिम्मत मिलता है, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। सदा दूसरों की भलाई करने में प्रैक्टिस में थे, डॉक्टरी करते थे, लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करते थे। जो करते थे उसको बहुत अच्छे से करते थे। तो प्रेरणा तो उन्हीं का है, लेकिन सहयोग मेरी बच्चियों का है। मेरी बेटी डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, छोटी बेटी, और बड़ी बेटी डॉक्टर रोहिणी सिंह, इन लोग से हमेशा हम सलाह लेते रहते हैं कि बेटा हम अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारे पापा है नहीं और मेरा तो अब ऐसे जीना भी मुश्किल है, दूभर है। इन्होंने कहा कि जितना तुम सेवा कर सकते हो तुम करो, हम लोग कभी तुमको इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा हर जगह तुम्हारा साथ देंगे। तो सबसे हस्बैंड का तो प्रेरणा है, लेकिन सहयोग मेरी दोनों बेटियों का है। मीनाक्षी और रोहिणी दोनों बहुत फुल सपोर्ट करती हैं, इसलिए मैं इतना काम कर पाती हूँ। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, नाती नतनी भी, हमारा ये नाती जो है यश हमेशा बहुत सपोर्ट करता है। आप देखे होंगे कहीं भी कैंपेन करने जाते हैं, ये भी इतनी दूर से आके, वीरा भी कंबल बांटने में और सब में, वीरा भी सब जगह रही है। तो हमारे बच्चों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो आपको बता दें कि लगातार बेरमो टुडे के माध्यम से हम आपको डॉक्टर उषा सिंह के कार्यों को हम दिखाते आ रहे हैं कि कैसे एक गांव में पहुंचकर लोगों के बीच सेवा करते नज़र आती है, बच्चों को शिक्षा के अलग जगाती है बच्चों के बीच। इसके साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि अनाथ बच्चों को भी इन्होंने गोद लिया और अनाथ बच्चों को पालन पोषण भी कर रही है और उन्हें शिक्षित बनाकर इस काबिल बना दे रही है कि वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सके। हमारे साथ जो है बात करने के लिए इस वक्त जो है डॉक्टर उषा सिंह की परिवार भी यहाँ मौजूद है, उनके नाती यहाँ मौजूद है। बेटा क्या नाम है? यशवर्धन। क्या कहना है, नानी जो इस तरह की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना है? मेरे को कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये कर रहे हैं, और मैं भी मतलब चाहता हूँ कि नानी इस जगह को चलाए। आज हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे तो मैंने भी कुछ गाय देखे, मतलब वहाँ पे सड़क पे बहुत मतलब बूढ़ी टाइप की थी, मतलब वो छोड़ी हुई थी, वो ऐसे ही घूम रही थी, ऐसे पॉलीथीन खा रही थी। तो इसकी वजह से मैं मतलब सोचा कि मैं नानी को इन्फॉर्म करूँगा ताकि नानी जो है उन्हें भी देखें एक बार। तो मैं आज मतलब नानी को बताया वो चीज़, और मतलब हम लोग जाते वक्त अगर हमें मिले तो मैं उसे मतलब अपनी नानी को दिखा सकता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे नानू जो थे बहुत मतलब सामाजिक आदमी थे। जैसे पहले भी मैंने एक बार बोला है यहाँ पे, तो मैंने उस समय भी ये चीज़ बताया था। मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है समाज। आपको हमने देखा था कि एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था इनके द्वारा, उसमें भी आप मौजूद थे और आज भी गौशाला में मौजूद हैं। तो अपनी नानी का आप साथ हमेशा देंगे इस कार्य? हाँ, हमेशा। आपको पता है कि आपकी नानी जो है 2 बच्चियों को गोद भी ली है? हाँ, मेरे को पता है, और मैं उन लोग दोनों के साथ खेलता भी हूँ, बहुत अच्छे से रखता हूँ दोनों को। मतलब ऐसा रखता हूँ जैसे कि दोनों मतलब मैं भाई बहन उस टाइप से मैं रखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो मेरे से ये है वो है, मैं मतलब कभी भी ये नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थे डॉक्टर
उषा सिंह जी के नाती, जिन्होंने कहा कि अपनी नानी की तरह जो सामाजिक कार्यों को ये भी आगे लेकर जाएंगे और इनका साथ लगातार देंगे। उषा सिंह जी के यहाँ उनकी पुत्री भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहिणी। आपकी जो माँ है वो लगातार जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। शिक्षा को लेकर ये जो है लगातार गांव में जा रहे, दिलियाम गांव जो है वहाँ अभी तक स्कूल नहीं था, वहाँ स्कूल खोलकर भी उन्होंने लगातार बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और घर पर भी जो है 2 बच्चों को लाकर उनके भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि कहा, बहुत गर्व महसूस होता है और मम्मी को जो भी काम करने में उनकी अंतरात्मा को शांति मिले, उसमें हम लोगों का, हमारे पूरे समस्त परिवार का पूरा समर्थन है। हमारे साथ उनकी एक और बेटी भी मौजूद है। आपकी माँ जो है लगातार इस तरह का कार्य करे, कैसा महसूस करते हैं? नमस्कार। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। मैं हमेशा मम्मी से बात भी करते रहती हूँ और ये हमेशा बताते रहती हैं कि किस तरह से ये मतलब लोगों का मदद कर रही हैं, किस तरह से गायों को ला रही हैं, यहाँ पर रख रही हैं। अपने खर्चे पे इतना कुछ सब कुछ उठाना करना, अपने सर पे वो सब जहमत लेकर के चीज़ें करना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं भी गाय रखी हूँ, ऐसा नहीं है कि गाय नहीं रखा। हम लोगों ने अपने फार्म हाउस में भी गाय रखी हुई है, 4-5 गाय हैं हमारे पास। पर मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये टास्क कि बिल्कुल ऐसी गायों को जो ऐसे रोड पे टहल रही हैं। और सिर्फ मम्मी ही नहीं, मैं आग्रह करूँगी लोगों से कि ये इसमें हर एक कोई इनिशिएटिव ले, हर एक कोई उनको मदद करे, हर एक कोई आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अपने बलबूते पे ये सब चीज़ें कर सके। इनिशिएटिव ज़रूर लिया है, पर मैं चाहूँगी कि इसमें CCL भी आगे आए। उनको जो ज़मीन इन्होंने एक तरह से यूज़ कर रहे हैं ये लोग, इसमें CCL को ज़रूर अपना योगदान देना चाहिए। साथ में यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, महानुभाव लोग हैं, उन लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज देखिए कितना बड़ा एक तरह से मुहिम चल रही है गायों को बचाने की। और कोई इंसान अकेला अगर कुछ कर रहा है तो उसको हर एक को, पूरे समाज को उसको हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको अकेले छोड़ दे या सिर्फ उनके ही जिम्मेवारी पे ये चीज़ें हैं। चूँकि आज आपके पिता का प्रथम पुण्यतिथि है, उनके चले जाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी माँ जो है ख़ुद को अकेला महसूस करती होगी, तो किस तरह उनका साथ देने का आप लोग काम किए? अकेला महसूस तो करती हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही आत्मनिर्भर इंसान है वो। कभी भी किसी के होता नहीं है कि कंधे पे जा कर के उनको नहीं रेस्ट करना है कि हाँ ठीक है हमारे बच्चे हैं तो हम जा कर के उनसे सपोर्ट लें, या वो बहुत आत्मनिर्भर इंसान है। अगर उनको हम लोग हमेशा बस यही कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कभी भी किसी भी टाइम पे हमारी ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके बैक पे हैं। और कभी भी ये मना भी नहीं करने वाले कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप जो भी चीज़ें एक तरह से सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उसमें हम कभी मना नहीं करते, और हमेशा इनको चाहते हैं कि आप हमारे सोसाइटी के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि डॉक्टर उषा सिंह के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है और सामाजिक कार्यों को लेकर, समाज सेवा करने को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा है। और डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा जो इस तरह का कार्य किया जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। इनका हमेशा से रहा है किसी न किसी का मदद करना, वो आज ये खुल के कर पा रही हैं और हम लोगों को, पूरे परिवार को इन पे गर्व है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार का हमारा सपोर्ट है। तो इन लोगों का भी कहना है कि पूरा परिवार का सपोर्ट रहेगा इनका, और लगातार जो ये कार्य है ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह का समाज में अगर किसी तरह का जो बुराइयां हैं या उन्हें बुराइयों को हल करना हो या फिर किसी तरह का किसी को मदद चाहिए, तो ये सबसे आगे बढ़कर इनका पूरा परिवार सेवा करने में लगे रहेंगे। आपको दिखा दें कि ये जो है उषा सिंह के द्वारा लिया गया एक बच्ची को गोद लिया गया है और इन्हें पाल पोस कर शिक्षित बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ बेटा? काजल कुमारी। तो आपको डॉक्टर साहब के द्वारा गोद लिया गया है? हाँ। तो ये आपको पढ़ाती भी है? पढ़ाती भी। और अच्छे से रखती भी है? हाँ, अपने बच्चे जैसे। अपने बच्चे जैसे। तो आप देख सकते हैं ये एक अनाथ बच्ची है
जिन्हें उषा सिंह के द्वारा गोद लिया गया है और इनका पालन पोषण किया जा रहा है। और ख़ुद ये बच्ची कह रही है कि अपनी बच्ची की तरह जो है इनकी सेवा करती है और इनका पालन पोषण करते हैं। आप ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा सा ये गौशाला है। यहाँ अभी लगभग जो है आधे दर्जन जो है जानवरों को रखा गया है और अब बंधे हुए जानवर भी देख सकते हैं। इनके लिए जो है पानी पीने की व्यवस्था किया गया है, खाना का व्यवस्था किया गया है और चारों तरफ आप देख सकते हैं लगातार जो है काफ़ी अच्छा मंजर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उधर हम चाहेंगे कि आप उधर दिखाइए, ये पानी की व्यवस्था किया गया है गायों के लिए। यहाँ पे आपको जो ये गौशाला है, यहाँ पे गौशाला में ये गायों को पानी की व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं उधर जो है जानवर बंधे हुए भी है, जो आवारा जानवर जो सड़कों पे जो है कभी कभी आपको या तो मृत पड़े देखे जाते हैं या तो किसी के गाड़ी के द्वारा वो घायल हो जाते हैं। लेकिन इसको देखते हुए जो है उषा सिंह के द्वारा उन आवारा जो बेज़ुबान जानवर है, जो जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनका मालिक उन्हें छोड़ दिया है, तो उन्हें इस गौशाला में लाकर सेवा किया जाता है, उनके खाने की व्यवस्था किया जाता है, पानी की व्यवस्था किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो है गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। एक हवन का प्रोग्राम भी रखा गया और अभी जो है गरीब बच्चों का खाना का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको हम अंदर की दृश्य को भी दिखाएँगे कि अंदर अभी जो है गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी किया गया था। ये आपका डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का ये तस्वीर है। यहाँ पे अभी जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया था और ये जो है बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें अभी डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। इसी तरह जो है लगातार वो जो है कार्यों को अंजाम देती है और लोगों के समाज में जो है समाज सेवा करते नज़र आते हैं। उनसे कुछ और भी बात हम करना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे जो कोरोना काल में अपने हस्बैंड को छोड़ दिए उनके हस्बैंड? देखिए, किसी का भी हस्बैंड छोड़कर चला जाए तो उसके लिए उससे बड़ा दुख तो कुछ भी नहीं, पहाड़ी टूट जाता है। पर हर किसी को अपना हिम्मत बनाना चाहिए, ऊंचा उठने का कोशिश करना चाहिए। जो जिस लायक है, मैं तो डॉक्टर हूं तो मैं बहुत कुछ करने लायक हूं, पर जो जिस लायक है उस तरह से हिम्मत बनाकर जीवन जीना चाहिए। अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए काम करना चाहिए। टूटना तो कहीं से भी अच्छा नहीं। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि समाज सेवा करना एक बहुत बड़ा बात होता है और उस बीच कई तकलीफ़ें भी आती है, कई दिक्कतें भी आती है। क्या क्या दिक्कतें आती है? देखिए, अभी तक जो मैं सेवा कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है समाज का। मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि समाज से मैं आर्थिक मदद नहीं लेती हूँ। आर्थिक रूप से मैं सारा सहयोग खुद से करती हूँ, पर समाज का बहुत सपोर्ट मिलता है। डेलियाम गांव में भी जो काम कर रही हूँ, या बरमसिया में कर रही हूँ, या यहाँ अंगवाली में कर रही हूँ, ऑटोमेटिक लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडरशिप आए जो समाज को आगे बढ़ाए, बच्चों को आगे बढ़ाए, गायों के लिए करे, मूक जानवर के लिए करे, तो सब पीछे लग के आते हैं काम करने। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मुझे तो पूरा गांव का सपोर्ट मिल रहा है। बल्कि आप गांव के एक दो लोगों से आप पूछ भी सकते हैं कि सब कितने खुश हैं इस गौशाला को खोलने से। तो आप पंडित जी से भी पूछ सकते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल चटर्जी। जो इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा ढंग से हो, भगवान से हम भी यही मनाते रहें, इनका मनोकामना पूर्ण हो, गौशाला पूर्ण रूप से बने और पब्लिकों में श्रद्धा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है शास्त्री जी भी मौजूद है। क्या नाम हुआ? अमरेंद्र शास्त्री। इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। पिछले साल मैं इनके हस्बैंड के मृत्यु के उपरांत आया। 3 दिवसीय आर्य समाज की विधि से हवन हुआ और इनको मैं प्रेरणा दी है कि दुनिया में एक डॉक्टर साहब जैसे छाप छोड़े हैं, उसी तरह से आप भी उषा मैडम जी, आप एक प्रेरणा लीजिए। तो कहे कि पंडित जी, शास्त्री जी, कौन सा ऐसा काम करें? हम कहे कि आप पहले सोचिए, विचारिए, उसके बाद फिर हम बताएं कि या तो गरीबों की बच्चे को गोद लीजिए, या तो गरीबों के बच्चे को पढ़ाइए। फिर प्रेरणा अपने आप लिए कि मैं गौशाला खोलना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बोले बहुत अच्छा। उसके प्रेरणा से आज ये गौशाला का निर्माण हुआ है और प्रेरणा एक स्रोत होता है। उस प्रेरणा के माध्यम से आज इस धरातल पर गौशाला बना हुआ है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति मिले और उषा मैडम जी को भी दीर्घायु को प्रदान करे, जो आगे
इस गांव के हरियाली इसी तरह से बनता रहे और मिलते रहे, परिवार सभी खुशहाल में जीवन व्यतीत। आपके बताए हुए रास्ते में डॉक्टर उषा सिंह जी बाखूबी चले हैं। जैसे कि आपने कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लेने का, तो इन्होंने अनाथ बच्चों को गोद भी लिया और एक पूरा गांव को उन्होंने गोद ले लिया है कि वहाँ उस गांव को ये पढ़ा लिखा शिक्षित गांव बनाए। तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छे विचार है, क्योंकि आज के युग में कोई अपने आर्थिक अपने परिवार के साथ में माया में उलझ जाता है, लेकिन मैडम जी अपने सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और ये गांव के गांव इस गांव से भी और आगे गांव बढ़ाएंगे, यही हमारे प्रेरणा है और ईश्वर के साथ दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है अंगवाली के ही मुखिया जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कपड़दार। आपके इस पंचायत में जो है पिछले बार भी इन्होंने जो है डॉक्टर उषा सिंह के द्वारा एक स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया और यहाँ एक गौशाला भी अभी बना दिया गया और गायों को सेवा किया जा रहा है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मूसा मैडम के जो जो सब जो काम किए हैं गांव के लिए, वो प्रेरणादायक है। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपके गांव के लिए, क्योंकि आप मुखिया इस गांव के, इन्हें किस तरह बढ़ चढ़ कर आप सपोर्ट करेंगे? जहाँ तक हमसे बनेगा मुख्य प्रशासक के नाते हम इनको पूरा सहयोग करेंगे और ये ऐसा ही काम करते रहेंगे। हम लोग जहाँ से जनप्रतिनिधि काम रहेगा हम लोग सहयोग करते रहेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि इनके कार्यों में जो है अक्सर बच्चों को भी देखा जाता है, इनका साथ देते हुए, समाज का सेवा करते हुए। बच्चे भी बढ़ चढ़ कर इनके साथ देकर सेवा करते हैं। क्या नाम हुआ? रौनक मिश्रा। तो आप लोग जो है डॉक्टर साहिब के साथ जो है लगातार आप लोगों को देखा जाता है कि इनके साथ सामाजिक कार्यों को काम करना, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। ये हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और बस यही सिखाती है कि हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्रिस। तो आप भी जो है लगातार सुबह से हमने देखा कि आप भी जो बच्चों को खाना खिला रहे, कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा लगता है गौ माता की सेवा करके और सनातन धर्म के बारे में और प्रचार करना और सबकी सेवा करने में हमें भी बहुत अच्छा होता है और गौ माता की सेवा करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गौशाला बने ही हुए हैं लावारिस गाय के लिए जो सड़कों पे बेबस बेचारा घूम रहे, उन्हीं के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? वंश मिश्रा। उम्र क्या है? 15 वर्ष। इतनी छोटी उम्र में समाज का सेवा कर कैसा महसूस होता है? ये एक हमारे लिए गर्व का कार्य है जो मैम हमें प्रेरित करती है कि ये कार्य करने की है, क्योंकि हमारे यहाँ कई गौ माता बाहर पड़ी हुई रहती है, तो मैम ने बहुत अच्छा एक कार्य गौशाला के रूप में खोला है। तो बस हम लोग चाहते हैं कि इसे आगे बढ़ाएं और हमारे धर्म बढ़े और बस गौ माता का रक्षा ही हमारा फ़र्ज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लगातार गौशाला का सेवा करने में जो है बच्चे भी जो है बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर उषा सिंह के साथ इनका न्यूज़ कवरेज करने के लिए, वहाँ बच्चे और गांव के लोग भी जो है इनका काफ़ी समर्थन करते हैं। गांव के लोग जो है इनका साथ देते हैं और इसी तरह लगातार ये जो है सामाजिक कार्यों को अंजाम देते नज़र आती है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।